मौत कब किसको कहाँ पर आ जाए ये कोई नहीं जानता। पलक झपकते ही यमराज दस्तक दे देता है। लेकिन कई मौत ऐसी होती है जो रुला कर जाती है और आंसुओं की जगह सिर्फ आंखों में लहू देकर जाती है। किसी शख्स ने कहा था कि तन को मिट्टी, नफस को हवा ले गई, मौत को क्या मिला, मौत क्या ले गई। ये मौत किसी आम इंसान की नहीं है, बल्कि ये मौत एक जवान की है जिसने बस्तर को आंसुओं से तरबतर कर दिया। यह मौत एक रखवाले की है जिसने बस्तर को रुला दिया। एक साथ 5 मौतें हुई है। इस दिल दहला देने वाली मौत में 5 युवकों की जान गई है जिसने प्रदेश को रुला कर रख दिया है। इतनी ये मौत जो है इतनी भयानक थी कि जो बॉडी फंसी हुई थी गाड़ी में उसको गैस कटर की मदद से निकालना पड़ा। इस दौरान सभी की आंखें नम थी। बस चारों तरफ चीख और पुकार मची हुई थी और सब इस मायूस भरे वक्त को कोस रहे थे। नमस्कार, मेरा नाम अजय चंद्राकर है और आप एआरसी न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। मैं आपको आज जो दर्दनाक तड़के सुबह जो दर्दनाक घटना हुई है उसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। उस बस और उस गाड़ी को भी दिखाऊंगा मैं कि घटना कितनी जबरदस्त थी जिसमें 5 युवकों की, शहर के रहने वाले, अलग अलग क्षेत्र से रहने वाले युवकों की जान गई। आइए मैं आपको दिखाता हूँ बस को कि किस प्रकार बस की स्थिति है। आप ये देखेंगे पायल ट्रेवल्स की बस है। बस के सामने की स्थिति किस प्रकार की है। ये बस दुर्ग से 8:30 बजे निकली थी, कोंटा की ओर रवाना हुई थी और मेटावाड़ा NS30 के पास बस और नेक्सॉन कार की जबरदस्त टक्कर हुई और इस टक्कर में 5 युवकों की मौत हो गई है। मौके पर ही 4 युवकों ने दम तोड़ दिया था और एक युवक जिसे की मौत अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते पर ही हो गई थी। बस की स्थिति है, बस में जो जानकारी हमें मिली है, बस में 35 लोग सवार थे और सभी के सभी यात्री जो हैं पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और जो यहाँ का ड्राइवर है वो अभी पुलिस की गिरफ्त में है, उसे थाने में ही रखा गया है। मैं आपको उस गाड़ी को भी दिखाऊंगा, टाटा नेक्सॉन की कार है, उसको भी दिखाऊंगा कि उसकी क्या हाल हुई है। आप देखेंगे कि यही वो नेक्सॉन की कार है जिस कार में 5 लोग सवार थे और NS30 पर मेटावाड़ा के पास ही दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें 5 युवा, जिसमें से एक जवान भी था जिसका नाम अभिषेक शेटिया था। 5 लोगों की मौत हो गई है। इस टक्कर के बाद इतना जबरदस्त शोर हुआ, करीब 2 से 3 किलोमीटर तक का जबरदस्त शोर हुआ होगा, जिसके बाद ही आसपास के जो लोग हैं, गांव वाले मौके पर पहुंचे और तत्काल इसकी सूचना पुलिस के लोगों को दी गई, जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची थी। मैं कैमरामैन से कहूंगा नजदीक से भी इस गाड़ी को दिखाए कि इस गाड़ी की क्या स्थिति होगी। टाटा नेक्सॉन की गाड़ी है और इसकी रेटिंग की अगर बात करें हम तो 5 स्टार रेटिंग है। सबसे सेफेस्ट गाड़ी में तीसरे नंबर पे ये गाड़ी आती है। लेकिन इस गाड़ी की जो स्थिति हुई है उससे हम खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हादसा कितना दर्दनाक रहा होगा। आप देख सकते हैं कि ड्राइवर की सीट पर मोबाइल के कवर भी हैं और 10 रुपए का नोट भी दिखाई दे रहा है और जगह जगह पर खून के धब्बे हैं और सारी चीजें हैं, जो कहीं ना कहीं हृदय विदारक घटना जो बस्तर में हुई है आज शुभ मौके पर, क्योंकि आज जन्माष्टमी का दिन है और इस जन्माष्टमी के दिन में कहीं ना कहीं ये जो हादसा हुआ है उनके घर वालों के लिए एक हृदय विदारक और साथ साथ पूरे बस्तर के लिए हृदय विदारक घटना बन करके हमारे सामने आई है। इस घटना के बाद से बस्तर का माहौल पूरी तरीके से गमगीन है और जो इनके करीबी हैं और जो लोग हैं कहीं ना कहीं इनके साथ वाले हैं, सारे लोगों में ये गम का माहौल बना हुआ है। अभिषेक सेठिया जो जवान है जिसका वीडियो उनकी मौत के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, कुछ मिनट पहले, कुछ घंटों पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने जितने भी सोशल मीडिया साइट है उस युवक के द्वारा जो वीडियो बना था उसको वायरल किया है और उसको पोस्ट किया है और पोस्ट करते हुए 5 लोग जो घटना में मृत्यु हुई है जिनकी, उनको श्रद्धांजलि भी दी है। और मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ सर सीएम सर के लिए। बस्तर अगर गजल है तो साज है वो, हम जवानों की स्वतंत्र आवाज है वो, जिनकी आंखों में सितारों की तरह चमकता है छत्तीसगढ़, इस माटी के असली जाबाज है वो। हमारे साथ एक जवान भी है जो अभिषेक शेटिया है, जो जवान है उनके साथी हैं और कल उनकी मुलाकात भी उनसे हुई थी और कुछ बातचीत भी हुई थी। हम उनसे जानते हैं कि क्या सारी चीजें हुई और कल किस प्रकार से अभिषेक उनसे मिला था, रूबरू हुआ था। जी, आपका नाम? नितिन श्रीवास्तव। जी, बताएंगे कि अभिषेक सेठिया जो जवान है
वो उनकी आपसे कल मुलाकात हुई थी, तो क्या कुछ चर्चा हुई थी, क्या कुछ बात हुआ था, और आज आपको सडनली पता चला कि भोर 3:30 बजे उनकी मौत हो गई है, तो क्या कुछ चीजें? ऐसा कोई विशेष बात नहीं हुआ था, हम साथ में लाइन में काम कर रहे थे, मिला था मैं उससे। और सुबह तक सब अच्छा था, हँसता खेलता हम बात कर रहे थे, दोनों थे साथ में, और मुस्कुराते हुए अच्छे से बात किए। और सुबह फिर फ़ोन आया कि भाई अभिषेक का एक्सीडेंट हो गया। बड़ा बेकार लग रहा था, अभी भी बहुत बुरा फ़ील हो रहा है मेरे को। मैं मतलब घर नहीं जा पा रहा हूँ उनकी मम्मी को मौसी बोलता हूँ। मतलब आप जितने लोग खत्म हुए उनके घर वालों के संपर्क में हैं आप? सिर्फ़ अभिषेक हमारे मोहल्ले का ही है। घर वालों की स्थिति कैसी है? अब वो तो जहाँ मैं गया नहीं हूँ, काफ़ी सुबह से मम्मी जैसे बता रहे थे। वहाँ वो अभिषेक की देर रात को घर वालों से बात हुई थी, ऐसा हमने सुना था, क्या इसमें सच? हाँ, ऐसे ही बता रहे हैं, मम्मी भी वैसे बोल रहे थे कि उनकी मम्मी से बात हुई थी कि वो खाना-वाना खा के आ जाएँगे, कोई दोस्त है उससे साथ जा रहे हैं, खाना-वाना खा के फिर वो लोग आ जाएँगे, ऐसी बात हुई थी। अच्छा, ये लोग कहाँ जा रहे थे खाने के लिए, कुछ इसकी कोई नॉलेज नहीं है उसको। नहीं है? तो आप देखेंगे ये उनके साथी हैं, अभिषेक सेठिया जो जवान थे उनके साथी हैं, लाइन में साथ में काम करते हैं। और अभिषेक सेठिया की माता को ये मौसी कहते हैं, हालांकि पारिवारिक रिश्ता है। और वो उनके घर वालों के टच में भी हैं, बातचीत हो रही है। एक जवान भी हैं, इन्होंने बताया कि रात को तकरीबन 11 बजे उनकी उनकी माता जी से बात हुई थी कि मैं खाना खाने के लिए बाहर जा रहा हूँ, मेरे कुछ मित्र आए हुए हैं और उसके बाद ही मैं घर आऊँगा। और 3:30 बजता है और इस गाड़ी की दर्दनाक सड़क हादसे में 5 युवक समेत मौत हो जाती है। तो उस माता की पीड़ा को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, जिनकी अपने बेटे से कुछ घंटे पहले ही बात हुई और कुछ घंटों बाद एक खबर आती है कि एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है और उसमें उनके बेटे के साथ 4 साथियों के साथ उनकी मौत हो गई है। ये वाक़ई में दिल दहला देने वाली खबर है। ये वाक़ई में दर्दनाक सड़क हादसा जो हुआ है, इससे बस्तर पूरी तरीके से दहल गया है। और आज शुभ दिन के मौके पर ऐसी स्थिति जो बनी है और जो घटना हुई है, इससे पूरा का पूरा बस्तर दहल गया है। इसमें और एक बड़ी जो कमी होती है, एक बस वालों की भी हम कमी कह सकते हैं, क्योंकि टाइम का जो फेर होता है बस वालों में, 1 घंटे 1-1 मिनट का टाइम जो है इनको कवर करना पड़ता है। इसी वजह से भी कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि दुर्घटना इस वजह से भी हो सकती है। लेकिन ये जाँच का विषय है, अभी पुलिस इन सारी चीज़ों को खंगाल रही है कि गलती कहाँ पर रह गई है। हालाँकि कई लोगों के मुँह से हम लोग सुन रहे हैं और कई प्रकार तरह-तरह की बातें सामने आ रही है कि बस वालों की गलती थी या कार वालों की गलती थी। इस प्रकार की जो खबरें तैर रही हैं, इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको पुलिस के ऊपर विश्वास करना है, क्योंकि पुलिस इस विषय की सारी जाँच कर रही है और जाँच के उपरांत ही पता चल पाएगा कि वाक़ई गलती किसकी थी। इस घटना के बाद जो है बस्तर पूरी तरीके से दहला हुआ है। 5 घरों में मातम पसरा हुआ है, क्योंकि 5 घर के दिए कहीं न कहीं बुझ गए हैं। मेरे साथ है सहयोगी नरेश और मैं अजय चंद्राकर, ARC न्यूज़ जगदलपुर।